बेटा जल्दी करना, बहुत कम वक्त बचा है शादी में और बहुत सारे काम पूरे करने हैं और तेरी मदद के बिना ये काम हो नहीं पाएंगे, ठीक है? ठीक है मम्मा, आप चलिए, मैं कुछ देर में पहुंचता हूँ। थारी धोने, ब्याह तेरा हो रहा है, तुझे कोई फिक्र ही नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे पिया से कुछ बात करनी है। जल्दी आना। सलोनी दी, नार भैया कहाँ हैं? अपने कमरे में है। क्यों, कोई खास बात? हाँ, उनके टेलर का नंबर चाहिए था। बड़ी कमाल की शेरवानी सीता है, तो मैंने सोचा मेरी शादी के लिए मैं भी बनवा लूँ, मुझे भी तो अच्छा दिखना है। हाँ, क्यों नहीं, ट्राई करने में क्या जाता है। वहां से लेफ्ट। थैंक यू। नार भैया। अरे अभी बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? अरे नहीं, परेशान नहीं हूँ, वो ऐसे ही थोड़ा नर्वस फील कर रहा था तो सोचा आपसे बात कर लूँ। एक बात कहूं, तुम दुनिया के पहले मर्द नहीं हो जिसके शादी से पहले पसीने छूट रहे हो। डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाता है। और फिर जिस तरह सब कुछ जानने के बाद भी सबके सामने आकर तुमने पिया का हाथ थामने की हिम्मत दिखाई, उससे तो। अरे आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं तो आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे पिया का हाथ थामने के काबिल समझा, और सबसे ज्यादा शुक्रगुजार काकी सा का, जिनकी वजह से मेरी शादी हो रही है। हाँ अभी, उनके बहुत उपकार है हम पर। उन्होंने सिर्फ पिया को ही नहीं, मुझे भी एक नई जिंदगी दी। जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, काकी साहब से कहाँ मिली थी? I mean, हुआ क्या था? उस हादसे में मैं बेहोश हो गया था, मुझे नदी में फेंक दिया गया था। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? मैं तो बस ऐसे ही बस काकी साहब के बारे में जानना चाहता था, और कुछ नहीं। मैंने अब कुछ ज्यादा ही वक्त ले लिया आपका, वैसे भी मॉम इंतजार कर रही होंगी। चलो ठीक है, ठीक है। अपने सवालों के जवाब जानने के लिए मुझे शायद उसी जगह पर जाना होगा जहां से ये सारी कहानी शुरू हुई थी। बेटा, आप यहीं रहती हैं? हाँ। एक बूढ़ी सी औरत रहती थी यहाँ पर कुछ दिनों पहले, उन्हें दिखाई नहीं देता था, और हाँ, लोग उन्हें काकीसा करके बुलाते थे। काकीसा, वो तो यहीं रहा करती थी। वो अंधी थोड़ी थी, उन्हें तो सब दिखाई देता था। ये सब दिखाई देता था? हाँ, वो तो यही। बिन्नी बेटा, क्या कर रही हो तुम वहाँ? कितनी बार तुमसे कहा था किसी अजनबी से इस तरह से बात नहीं करना चाहिए, लेकिन समझती नहीं तुम बात। जाओ, अंदर जाके खेलो। किसकी बात पे ध्यान मत दीजिए, बच्ची है ये। काकी सा यहीं रहा करती थी, लेकिन उन्हें दिखाई नहीं देता था, अंधी थी वो। अरे लेकिन अभी उसने कहा कि इससे ज्यादा मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता, आप जा सकते हैं यहाँ से। काकीसा का नाम सुनकर इसने इतने अजीब तरह से रिएक्ट क्यों किया? उस बच्ची का कहना है कि काकीसा देख सकती थी, और ये कह रहा है कि वो अंधी थी। आखिर ये राज क्या है? चाहे जो भी हो, मैं सच्चाई का पता लगा कर रहूंगा। काका, इस सब को छोड़ दो, पहले वो तोरण देखो। और बिजली वाला अभी तक नहीं आया, वो गाने का सब सिस्टम ठीक करना है कि नहीं? जाओ फोन करो। ठीक है मनु भाभी। जरा रुकिए काका। काका, उस बाजे वाले से आप ये भी कह दीजिएगा कि अपने उस बाजे में 2 भोपू मेरा मतलब है 2 स्पीकर और जोड़ दे। जी। माफ कीजिएगा मन्नो भाभी, मैंने तो आपसे पूछा ही नहीं, तो चलो आप पूछ लेती हूँ। वो क्या है ना कि आज इस खास खुशी के मौके में मैं एक खास गाने पे अपने लटके झटके दिखा के आप सबकी खुशियों में शामिल होना चाहती हूँ। लेकिन मैं
घबराइए नहीं मन्नो भाभी। अरे नाचने के मामले में गिन्नी का कोई जवाब नहीं है। हाँ देखिएगा मन्नो भाभी, आज के इस महफिल में मैं वो रंग जमाऊंगी कि सब लोग वाह वाह और आह आह करते रहेंगे। मैं तो ये सोच रही हूँ कि जब जबान इतनी तेज चलती है तो पैर कितने तेज चलते हो। वो तो आप खुद ही देख लीजिएगा। तो कहिए, देखेंगी ना गिन्नी का जलवा? मन्नो भाभी अपने दुख में चाहे किसी को शामिल करे ना करे, लेकिन खुशी में एवरीबॉडी इज वेलकम। और आज तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी का दिन है। आज तो सब कुछ माँ, जा तू नाच, पूरी आजादी। थैंक यू वेरी मच। अरे ये काका जरूर फोन नहीं कर रहा होगा। अब आएगा मजा। खूब नाचूंगी मैं तो। कैसा लगा? बहुत सुंदर है भाभी साहब। थैंक्स। अरे काकी साहब, एक मिनट। सब तैयार हुए या नहीं? काकी साहब, हम सब तैयार हैं। पहले आप ये देखिए, दिखाइए अपना हाथ। ये हार हमने पिया को दिया है, कैसा है? हमारी पिया पर बहुत ही जचेगा। काकी साहब, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। क्या बात है काकी साहब, क्या हुआ? और ये क्या है आपके हाथ में? कुछ भी तो नहीं है। दिखाइए ना काकी साहब, क्या है? काकी साहब, ये हार? ये हार हमारी बची हुई पूंजी में से आखिरी है। सोचा था जब पिया की शादी होगी तो उसे हमारी तरफ से दे देंगे, लेकिन अब तुम सबने इतना कीमती तोहफा लिया उसके लिए, उसके सामने ये पुराने हार का क्या मोल। इस हार की कीमत आपके प्यार से ज्यादा नहीं हो सकती। आज मैं यही हार पहनूंगी और कुछ नहीं पहनूंगी। मन्नो भाभी, हाँ, आप मेहमानदारी में लगी रहेंगी। जिसके लिए आपने इतनी तैयारियां की हैं उसको ही भूल गई आप। कौन? अरे तुमने, आइए आइए आइए। पधारिए। माफ कीजिएगा, मेहमान नवाजी में इतनी खो गई कि आपके आने का पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं मन्नो भाभी, आप इतने मान से हमारी बहन को अपने घर लाने की तैयारियां कर रही हैं। आप हमें भूल भी जाएंगी तो हमें दुख नहीं होगा। ठाकुर साहब, रिश्ते भूलने से नहीं, याद रखने से बनते हैं। अरे नाहर बना दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है वो? हाँ, उन्हें बहुत जरूरी काम से ऑफिस जाना पड़ गया। और हमारी बहुरानी नहीं दिख रही, वो कहाँ रह गई? जान लेकर आ रहा है मेरा बेटा अपने साथ। नजर ना लग जाए मेरी बहुरानी को। ये अभी नहीं दिखाई दे रहा है। अभी तो खरीदारी करने गया है शादी की। ऐसा चाव चढ़ा है उस पगले को शादी का, थारी धवने। अब हाँ भाई, रोज रोज थोड़ी ना शादी होती है। आइए, पधारी।
मन्नो भाभी, आपके सारे मेहमान तो आ गए हैं। आप किसका इंतजार है? आपका संगीत कब शुरू होगा? हारी होने। अरे मन्नो के इकलौते बेटे की शादी है, ऐसे ही थोड़ा ना कुछ होगा। जो होगा धूम धड़ाके के साथ होगा। उधर देख। हेलो। क्या सोचा था आपने कि आप ही अंधेपन का झूठ करती रहेंगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा? लेकिन आप एक बात भूल गई थी कि झूठ चाहे लाखों अंधेरों में छुपाओ, लेकिन एक ना एक दिन सच्चाई के सूरज में आ ही जाता है। अफसोस, अब आपके झूठ को सबके सामने लाने का वक्त आ गया है। कौन है ये और क्या चाहता है? अगर इसने सच में सबको बता दिया कि अमन अंधेर नहीं है तो क्या करें अब हम? तुझे भर लूं अपनी आंखों में, इन आंखों को मैं खोलूं ना, खोलूं अपनी बातों में, फिर इस दुनिया से बोलूं ना। भर लूं अपनी आंखों में, इन आंखों को मैं खोलूं ना, खोलूं अपनी बातों में, फिर इस दुनिया से बोलूं ना। मैं देखूं, मैं बात करूं, तेरे साथ जियूं, तेरे साथ मरूं। मैं देखूं, मैं बात करूं, तेरे साथ जियूं, तेरे साथ मरूं। ले तेरी हो गई यार सजना, वे सजना, ओ सजना मेरे यार सजना, सजना, अरे कहाँ जा रही है? नाच का पूरा मजा तो ले ले। तू और किसी का ना होना, मैं जीते जी मर जाऊंगी। तेरी खातिर दुनिया से अब तन्हा ही लड़ जाऊंगी। और किसी का ना होना, मैं जीते जी मर जाऊंगी। तेरी खातिर दुनिया से अब तन्हा ही लड़ जाऊंगी। मैंने तुझको कहाँ पिया, ये तन मन तेरे नाम किया। मैंने तुझको कहाँ पिया, ये तन मन तेरे नाम किया। ले तेरी हो गई यार सजना, ओ सजना मेरे यार सजना, वे सजना। मन साथ समंदर ढोल गया, जो तू आंखों से भूल गया। ओ मन साथ समंदर ढोल गया, जो तू आंखों से भूल गया। ले तेरी हो गई यार सजना, वे सजना, ओ सजना मेरे यार सजना, वे सजना। ओ सजना, कौन है? माफ कीजिए, क्या बता सकती है ब्रिजेश सिंह जी कहाँ मिलेंगे? घर के पिछड़े एक आदमी ने ये लेटर दिया है उनको पहुंचाने के लिए। कहा था बहुत जरूरी और खास लेटर है जो उनके हाथ में ही देना होगा मुझे। जी हमें दे दीजिए, हम दे देंगे उनको। जी लेकिन हम उनकी काकी हैं, हम पर विश्वास नहीं है, हम पर शक कर रहे हो आप? जी ऐसी कोई बात नहीं, आप ले लीजिए। जी हम दे देंगे।
खेल खत्म आपका। बहुत जल्द ही आपका चेहरा सबके सामने होगा। कौन सा लेटर? वाह, कमाल की परफॉर्मेंस थी आपकी, मानना पड़ेगा। अब ये अंधेपन का ढोंग बंद कीजिए, क्योंकि आपका भेद तो मेरे सामने खुल चुका है। अब आप ये सोच रही होंगी कि वो लेटर किसने लिखा। तो आपकी जानकारी के लिए वो लेटर मैंने लिखा है। कागज के एक टुकड़े से क्या साबित करना चाहते हो? यही कि उस छोटे से कागज के टुकड़े पर छोटे छोटे शब्दों में जो कुछ लिखा था वो आपने बड़ी आसानी से पढ़ा। इसका मतलब आपकी नजरें बड़ी तेज हैं। आप सब कुछ देख सकती हैं। काकीसा, अब आपका ये नाटक खत्म हो। अब अपनी आंखों का बहाना लेकर हमारी आंखों में धूल झोंकना बंद कीजिए। कोई भी डॉक्टर ये 2 मिनट में साबित कर देगा कि आप देख सकती हैं। ये गर्दन झुकाए क्या खड़ी हैं? जरा सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए कि दुनिया से क्या कहेंगी आप। भाभो को क्या कहेंगी, नाहर को क्या कहेंगी, ब्रिजेश भैया को क्या कहेंगी। ओहो, ब्रिजेश भैया जिन्होंने एक बार आपको जेल भी भिजवाया है। बताइए, आपके इस नाटक के पीछे आपका क्या मकसद है? सुना था झूठ के पांव नहीं होते, लेकिन आपका झूठ तो गूंगा भी है। खैर, मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूं कि आप मुझे कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन ये सच्चाई आपके घर वाले आपसे उगलवा ही ले। सिर्फ उन्हें सच्चाई बताने की देर। बस 2 मिनट मेरा इंतजार कीजिए। मैं यूं क्या और यूं आया। रुक जाओ जवाई साहब। जरा रुकिए तो जवाई साहब, इतनी जल्दी भी क्या है? हम पर उंगली उठाने से पहले बेटे जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखो, क्योंकि हमारी गलती तो बिल्कुल छोटी सी है, मामूली सी, जिसके लिए घर वाले हमें ज्यादा से ज्यादा घर से निकाल देंगे और कुछ नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे गुनाह के बारे में उन्हें पता चल गया तो तुम्हारा क्या होगा? क्या कहना चाहती हैं आप? यही कि अगर हम अंधे नहीं हैं, अगर हम देख सकते हैं, तो जाहिर है कि हमने वो सब कुछ देखा है
जो औरों ने नहीं देखा है। क्या बकवास कर रही हैं? बकवास नहीं कर रहे हैं हम बेटे, हम उस रात की बात करते हैं जब तुमने प्रिया के साथ वो घिनौनी हरकत की थी।